हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म्य का 20वां अध्याय। लोमेश जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश्र नामक एक नरक में गया। वहां उसने बहुत से दुख उठाए। उसके बाद वह अंध तामिश्र नरक में गया। वहां पर भी अत्यंत दुखों को प्राप्त हुआ। फिर महारौरव नामक नरक में गया और उसके बाद कालसूत्र नामक महानरक में गया। और फिर वह राजा मूर्छा को प्राप्त हो गया और मूर्छा से चेतना आने पर पहले उसे तापन और फिर उसके बाद संप्रतापन नामक नरक में ले जाया गया। इस प्रकार अनेक दुखों को भोगता हुआ वह राजा प्रताप नामक नरक में गया। उसके बाद काकोल, कुडपल, पूर्व मृतिका, लोहशंकु, मृजिप आदि नरकों से होता हुआ वह असीपत्र नामक एक वन में पहुंचाया गया। उसके बाद लोहोधारक जैसे नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता रहा और फिर इन नरकों से निकलकर वह हिमालय पर्वत पर एक बड़ा भारी पिशाच बन गया। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को ना तो भोजन मिला और ना ही पीने को जल मिला। होतव्यता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्लुत प्रस्त्रवन नाम के वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द बोल बोलकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का अंत कब होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे कौन सहारा देगा? लोमेश जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवद्युति ने उसके दुख भरे शब्दों को सुना। उसके शब्दों को सुनकर जब लोमेश ऋषि वहां पर पहुंचे तो वहां उन्होंने एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें थी, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े हुए बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले उस पिशाच को देखकर देवद्युति ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और मैं तुम्हारा क्या उपकार कर सकता हूँ? मेरे आश्रम में आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी से कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। देवद्युति के मुख से ऐसे वचन सुनकर उस प्रेत ने रोना बंद कर दिया और विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से ही आज मुझे आपके दर्शन हुए हैं, क्योंकि बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने देवद्युति से अपने पहले जन्म का पूरा वृत्तांत सुनाया कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण ही मेरी ये दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो भी मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है, जो सबका पालन करते हैं। मैंने उन्हीं से द्वेष किया। यह सब मेरे ही कर्मों का फल है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत भी नहीं है, मैंने उसी भगवान के साथ द्वेष किया। मैंने अपने पूर्व जन्म में जितने भी पुण्य किए थे वे सब विष्णु के द्वेष रूपी अग्नि से भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक की यातना भोगी और अब इस पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से ही आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष तो उपकार करने में देर नहीं करते हैं। देवद्युति कहने लगा कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है
जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत को उत्पन्न करने वाले, रक्षा करने वाले और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करने लगते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख को भला और कौन सी गति प्राप्त होगी। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही सदैव उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी हो जाते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन और कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवाधिदेव भगवान विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में ना कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमेश जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि तुम माघ मास में प्रयाग में जाकर संगम में स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है और वहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह एक कुल्हाड़ी के समान है। कहा तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम और कहा यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जिस प्रकार घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा और यमुना के संगम में स्नान करने का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया था। देवदेवती के मुख से ऐसे वचन सुनकर उस प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो उसे सब दुखों से छुटकारा मिल गया हो। और प्रसन्न होकर उसने विनयपूर्वक ऋषि से पूछा। ऋषि से उस पिशाच ने क्या पूछा, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।